हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है डेली रूटीन के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी जानकारी लाई हूँ उन लोगों के लिए जो इस ज़िंदगी के अंदर अस्थमा से जूझ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी जो है आपके अस्थमा की बीमारी को कम करने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि इस गंभीर बीमारी से लड़ने में आपको भी मदद मिल सके। तो मैं इस जानकारी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। अस्थमा सांस की नली की एक गंभीर बीमारी है जिसमें सांस की नलिकाओं के सिकुड़ने से सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे खांसी, नाक बंद होना या बहना, छाती का कड़ा होना जैसी समस्याएं होती हैं। इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस तेज हो जाती है या धूल भरी हवा चलने से सांसें बढ़ने लगती हैं। तो यह है अस्थमा के कुछ संकेत जिन्हें आप पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में ये बताया गया है कि आयुर्वेद में अस्थमा से लड़ने में, अस्थमा से जीतने में कुछ उपाय हैं। कैसे उपाय हैं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग अस्थमा के रूटीनली पफ लेते हैं, ये उनके डेली रूटीन में शामिल होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उसके साथ में अगर आयुर्वेद की तरफ आ जाएं तो हल्के हल्के आपको इस गंभीर बीमारी से छुटकारा भी मिलेगा और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद की दवाओं का इस्तेमाल करने से इंसान के शरीर में किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसके उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो आयुर्वेद में क्या उपाय हैं ये जानिए। अल्प मात्रा में भोजन करें जिससे वात, पित्त और कफ साम्य अवस्था में रहे, यानी कि आपका भोजन सही तरीके का होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी रूटीन, आपके बॉडी का जो संतुलन है वो ठीक रहे, बिगड़े ना। यानी कि नाश्ता भी टाइम पे करिए, भोजन आप अपना टाइम पे लीजिए और जो रात का भोजन है उसे ध्यान से आप 6 से 7 के बीच में ले लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स के 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे ऐसे खाना खाते हैं और फिर डायरेक्ट बिस्तर पे लेट जाते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके रोग को बढ़ने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले आप अपने खाने का जो प्लान है, आपका जो टाइम है उसे ठीक करिए। सेकंड, आप इससे बचने के लिए तुलसी, अदरक व मरीच का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, उस गिलास में आप थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक व मरीच, आपको कहीं भी दुकान पे अच्छे से मिल जाएगी, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है, इसे थोड़ा सा डाल के आप सुबह शाम ये काढ़ा बॉईल करिए। और जब ये काढ़ा 1 कप या आधे कप की बराबर रह जाए खौलते खौलते, तो इसे ठंडा करके हल्का गुनगुना आप सेवन कर सकते हैं। अडूसा यानी वसा का रस निकाल कर पीने से श्वास रोग में आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं आपको आयुर्वेद की जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगी एक और उपाय, सोंठ को गाय के दूध में पकाकर पीने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। जब आप रात को सोने जाएं तो थोड़ी सी सोंठ को आप गाय के दूध में खूब पका लीजिए, यानी कि अगर 2 कप गाय का दूध है तो उसको इतना खौलाइए कि वो 1 कप रह जाए और सोते समय आप इसका सेवन करेंगे तो आपको इस गंभीर बीमारी में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके खुद महसूस होगा कि आपको कितना आराम मिला है और हल्के हल्के आपका एलोपैथिक दवाओं से भी पीछा छूट जाएगा। अगला उपाय यह है कि हल्दी व दूध को एक साथ पकाकर पीने से श्वास रोग से निजात मिलती है और जो आपका बलगम और कफ जमा है वो आपका मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगला उपाय, सरसों आदि उष्ण प्राकृतिक तेलों से सीने पर मालिश करने से आराम मिलता है। जब आप रात में सोने जाएं तो सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके डेली अपने सीने पर मालिश करिए, इससे आपका जमा हुआ कफ बाहर आसानी से निकल जाएगा और आपके जो श्वास नलियाँ हैं उनमें बहुत आराम मिलेगा, आपके सीने में बहुत आराम होगा, लंग्स में आपके बहुत आपको सोते टाइम आराम मिला करेगा। आखिरी उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप किससे बचेंगे। कीटनाशक स्प्रे
अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाले कॉइल का धुआं और खुशबूदार इत्र से बचें, क्योंकि जो लोग अस्थमा के मरीज़ होते हैं उन्हें इससे एलर्जी होके खांसी आती है और ये चीज़ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। एलर्जी पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं फ्रेंड्स, उनसे आपको हमेशा बचना है। कोशिश करिए कि आप जब घर से बाहर जाएं तो अपने चेहरे पर मास्क लगा के जाएं, क्योंकि वातावरण में ये चीज़ें फैली हुई होती हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत प्रदूषित होता है, उसकी वजह से भी हमें खांसी वगैरह आने लगती है। घर में अगर आपके वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छे से करिए, वेंटिलेशन में आप हवा लीजिए, वेंटिलेशन से आप मोस्टली अपने घर के आंगन में या छत पे थोड़ी देर बैठा करें। सुबह शाम आप वॉक किया करें ताकि आपको फ्रेश एयर मिले, और कोशिश करा करें कि एयर कंडीशनर के अधिक इस्तेमाल से बचें आप, क्योंकि एयर कंडीशन की जो ठंडी हवा होती है वो आपके फेफड़ों की नलियों को सुखा देती है। बहुत से लोग हर टाइम ज़्यादातर एयर कंडीशन में बैठते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान देता है। तो ये कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप करके इस गंभीर बीमारी को बहुत हद तक हरा पाएंगे। रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिन में नज़र आने लगेंगे। तो आप इस तरीके से अपने रूटीन को चेंज करिए। एलोपैथिक से आप आयुर्वेद में आइए, हल्के हल्के अपने रूटीन को, डेली रूटीन को एक स्वस्थ जीवन में परिवर्तित कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।